हुंडी से पैसा भेजना, जो सऊदी अरब से लोग हुंडी से पैसा भेजते हैं, ये लीगल है या इनलीगल? इससे पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है? बहुत से भाई सवाल भी किए थे और लोगों के दिमाग में यही बात भी रहती है, क्योंकि आज के डेट में जितने भी पैसे इंडिया में अक्सर लोग भेजते हैं सब हुंडी के जरिए भेजते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हुंडी में थोड़ा रेट हमें अच्छा मिल जाता है, बैंक में उससे कम मिलता है, तो लोग हुंडी का रुख ज्यादा करते हैं। लेकिन ये सेफ है कि नहीं है, ये लीगल है या इनलीगल, आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहने। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ में आओगे कि मेरा किस टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है। जैसे कि हुंडी के बारे में, यानी हुंडी का जो पैसा लोग सऊदी अरब से इंडिया भेजते हैं, ये इसी बारे में मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जैसे कि जितने भी इंडियन भाई सऊदी अरब में रहते हैं, खास कर लोग हुंडी का रुख ज्यादा करते हैं। हुंडी मतलब क्या है? जैसे कि हम किसी को पैसा यहाँ दे देते हैं, उसके बाद वो इंडिया में हमें पैसा ट्रांसफर कर देता है बैंक अकाउंट में, लेकिन वो इंडिया के ही बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करता, तो हम सऊदी अरब में कमाते हैं। तो इसके लिए भाई अगर मान लीजिए कि मैंने हुंडी का पैसा जो दिया है यहाँ और वो सामने वाले ने मुझे मेरे अकाउंट में दिया, तो ये किस तरह से हुआ? इसका जो मतलब है, इंडिया में जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जो अपना ब्लैक पैसा व्हाइट कर लेते हैं, यानी अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग आपको अपने अकाउंट से पैसा वहां से दे देते हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ से सऊदी अरब से पैसा मंगा के उसके बाद वो लोग अपना व्हाइट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, यानी उनका पैसा व्हाइट हो जाता है ब्लैक का। ये हम यहाँ इतनी मेहनत से कमाते हैं, हमारे पैसे को लेके ये लोग अपना ब्लैक जो पैसा है वो व्हाइट ट्रांजैक्शन में कर लेते हैं। ब्लैक का मतलब जो है इनकम टैक्स से चोरी किया हुआ पैसा। इंडिया में जो इनकम टैक्स से चोरी करते हैं, इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, वही ब्लैक पैसा, वो लोग इस तरह से अपना इनकम टैक्स बचाते हैं। लेकिन जो हम लोग पैसा यहाँ सऊदी अरब से कमाते हैं, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं एक साल में 10 लाख रुपए कमाता हूँ, एक मतलब मोटी मिसाल मान लीजिए, एक साल में 10 लाख मैं कमाता हूँ और मैंने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए भेजा एक साल के अंदर, अगर मैंने उसको खर्च नहीं किया, यानी मेरे अकाउंट में ही पड़ा है, मेरा कोई बाई चांस खर्च नहीं हुआ है, जो खर्च अलग से मैंने खर्च उसको पूरा कर दिया और मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, अगर मेरे अकाउंट पे, आप लोगों को पता है इनकम टैक्स की नजर हमेशा रहती है, अगर वो लोगों ने मेरे ट्रांजैक्शन उसको देख लिया तो फिर इनकम टैक्स की रेट हमारे घर पड़ सकती है, क्योंकि फिर वो अपना ब्यौरा मांगेगी, आपने इतने पैसे कहां से कमाए। फिर हम तो ये नहीं बता सकते कि हमने सऊदी अरब से पैसा भेजा है, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन वो इंडिया के थ्रू हुआ है। फिर हमें उस चीज को दिखाना होगा इनकम टैक्स वालों को कि मतलब मेरा पैसा कहां से आया हुआ है। अगर मेरा इंडिया से ट्रांजैक्शन हुआ तब तो हमें उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, और हम सऊदी अरब कमा रहे हैं तो फिर सऊदी अरब से जब पैसा भेजते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही अलग होता है। तो जितने भी भाई हुंडी से पैसा भेजते हैं, अगर इनकम टैक्स पे रेट मार देती है तो हमारा पैसा उसमें चला जाएगा, क्योंकि फिर हम उसका व्हाइट ट्रांजैक्शन नहीं दिखा सकते हैं कि हमारा पैसा कहां से आया, हमें क्या क्या हम जवाब देंगे उसमें, तो उसमें जो है इनकम टैक्स का अपना पैसा ले लेगी। और अगर मान लीजिए कि मैंने 1 साल 2 साल 3 साल मैंने नहीं गया अपने देश इंडिया में, उसके बाद मैंने पैसा जमा करके कोई जमीन खरीद ली, यानी कोई 15 लाख 20 लाख मैंने जमीन खरीद ली, और अगर इनकम टैक्स वालों की मतलब रेट पड़ गई, यानी उनका जो नजर है हमारे बैंक अकाउंट में पड़ेगा, अगर वो लोग फिर ट्रांजैक्शन पे ध्यान दे लेंगे, मेरा पूरा बैंक का ट्रांजैक्शन, तो फिर मैं वही फंस जाएंगे, क्योंकि जो जमीन हमने खरीदी है वो इंडिया के ऐसे ही ट्रांजैक्शन हुआ पैसा, तो फिर वो जमीन पे भी इनकम टैक्स लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई भी सुनने में नहीं आया कि किसी का मतलब ऐसा हो गया किसी के साथ। लेकिन जो ये है हुंडी का पैसा, ये इलीगल तरह से भेजा जाता है, यानी हुंडी का जो पैसा है वो इलीगल है, यानी लीगल नहीं है। आप अगर सऊदी अरब में कमा रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कीजिए, फिर हमें कोई भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हमें चार्ज हम देते हैं बैंक में, वो उसमें हमारा पैसा व्हाइट हो जाता है, यानी वो पैसा व्हाइट हो गया उसी चार्ज को लेके, और बैंक के थ्रू जब जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो हम अपना ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं। अगर बाई चांस मेरे घर में इनकम टैक्स आ भी गई तो हम अपना ट्रांजैक्शन दिखा देंगे कि मैंने सऊदी अरब से पैसा कमाया है, और इसमें हमने पूरा ब्यौरा दे देंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी मतलब उसमें नहीं होगा, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में भी पैसा कमाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ से लीगल पैसा भेजा। तो हुंडी का जो काम है ये इलीगल है, सभी को पता है। और हुंडी के काम में क्या होता है, कभी कभार पैसा भी लोगों का फंस जाता है, लोग लेके भाग भी जाते हैं। आप लोग हुंडी से अगर पैसा भेज रहे हैं तो फिर देख दाख के हर चीज से पैसा
भेजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, जैसे कि हम तो थोड़े मोड़े कमाने वाले, तो उसमें ज्यादा हमारा मसला नहीं फंसता है, क्योंकि जितना हम कमाते उतना घर खर्च हो जाता है, तो इनकम टैक्स का उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन कभी बाई चांस हमने ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया, हमारा बैंक वाले ने हमारा बैंक होल्ड कर दिया, तो उसमें ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर हमने एक बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिया तो हम बैंक वाले ही होल्ड कर देते हैं बैंक को, यानी बैंक को मेरे अकाउंट को ही सीज कर देते हैं, फिर उसमें बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो आप लोग उसी हिसाब से ट्रांजेक्शन कीजिए, जितना मतलब आपका खर्च है उस हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर सऊदी अरब में आप कमा रहे हैं तो आप लोग इस पैसे को यहाँ बैंक से ही ट्रांजेक्शन कीजिए। हुंडी से भी कर सकते हैं, लेकिन ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये इलीगल है। मैं नहीं राय दूंगा कि आप कोई भी इलीगल चीज कीजिए, क्योंकि हम सऊदी अरब आए कमाने के लिए, इतना पैसा खर्चा करके हम सऊदी अरब आए कमाने के लिए, तो इलीगल काम क्यों करने का? लीगल काम करने का जो भी है, अगर मेरा 10-20 जैसे कि मैंने एक सैलरी भेज दिया, उसमें 1000-1500 रुपए मेरा ज्यादा बन गया, 1000-1500 कम बनेगा बैंक से भेजने में, बस यही होगा, ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें 1000-1500 के चक्कर में मेरा पैसा इलीगल हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं वही 1000-1500 कम भेज दूंगा जो बैंक के थ्रू जाएगा, तो वो मेरा पैसा लीगल हो जाएगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें 1000-1500 के लिए? मेरा कहना है कि आप लोग जब भी भेजो तो बैंक से ही पैसा भेजेंगे। हुंडी का काम जो है ये लीगल है और इसमें आपका पैसा भी फंस जाएगा। कभी कभार क्या होता है, लोग पैसा ले लेते हैं उसके बाद नहीं भेजते हैं, ऐसा बहुत जगह सुनने को मिलता है। क्योंकि जब छापा पड़ता है सऊदी अरब में भी या इंडिया में, जब छापा पड़ता है, ये लोगों का पैसा जब डूबता है उसमें ये लोग फंस जाते हैं। फिर पैसा देंगे कहाँ से? जब इनका ही पैसा डूब गया तो आपको पैसा देंगे कहाँ से? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अक्सर यही सुनने को मिलता है कि आज वहां 2 करोड़ पकड़ा गया, वहां 25 करोड़ पकड़ा गया, वहां 40 करोड़ पकड़ा गया, तो ये पैसा ये नहीं होगा रहता। फिर ये जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर सब बंद कर देते हैं, फिर हमारा उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, तो फिर हमारा पैसा समझो डूब जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप लोग जो भी लीगल पैसे से, मतलब लीगल तरीके से दीजिए, इलीगल तरीका हम क्यों यूज करें? मेरा कहने का मतलब ये है। और जो रही बात जमीन की, तो आप जमीन खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी होगा चांस तो बात की बात, आदमी कोई ना कोई तरीका निकाले, लेकिन उसमें फंस जाएगा। तो मेरा हिसाब कहना यही है कि आपका बैंक अकाउंट भी सीज हो सकता है, आपकी जमीन भी मतलब जा सकती है, अगर इनकम टैक्स ने देख लिया। तो इसमें हम ऐसी गलती क्यों करें जिसमें हमें हमेशा डर लगा रहे कि यार कहीं मेरे बैंक अकाउंट में ऐसा ना इनकम टैक्स का मतलब रेट पड़ जाए, फिर दिक्कत हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है, इंडिया में जब हम कमाने लगते हैं तो हमारे जितने भी पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, फिर किसी न किसी तरह वो सोचते हैं कि ये मेरे से डाउन हो जाए, मेरे से ऊपर ना हो। क्योंकि मैं इंडिया में ये चीज देखा हूँ, लोग यही सोचते हैं कि मेरे से ऊपर क्यों ये जा रहा है। तो इस चक्कर में अगर हम फंस गए तो फिर हमारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम लीगल तरीके से ही काम करें, ताकि हम अगर फंस भी जाए तो हमारा कोई दिक्कत ना हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।